हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने थर्सडे की मीटिंग में बताया है कि अगर प्रभु यीशु मसीह जिससे प्यार करते हैं तो उन्हें वो कोड़े भी लगाते हैं, और जब एक विश्वासी पर परीक्षा आती है तो वो परीक्षा परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए होती है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, प्रभु से बरकतों को ले सकें और उसमें बने रहें। तो आइए हम सब इस वीडियो को देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने इस वचन में क्या बताया। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक पावर है, वो पावर है सफरिंग्स की। क्रिश्चियनिटी में हम मिरेकल्स की बात करते हैं, हम हीलिंग्स की बात करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, लेकिन हम सफरिंग्स की बात नहीं करते क्योंकि लोगों को सुनना यह पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफरिंग्स, क्राइस्ट के लिए दुख उठाना, अगर आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हो। बाइबल में लिखा तुम जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। लेकिन आज की चर्च जो है वो कोड़े खाना नहीं चाहती है। इसका डिले खत्म करो। वो चाहती है कि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कैरियर चाहिए, लेकिन हमें सफरिंग्स नहीं चाहिए। पौलुस कहता है अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से, दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 8 आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। यहां पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन से कि मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। 9 आयत कहती, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, 9 आयत सब पढ़ेंगे। बोलो, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 12 आयत में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस कहता है इस धरोहर की, कौन सी धरोहर? कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। अगर तुमने मसीह को कबूल किया है तो तुमने अनंत जीवन को पाया है और तुम स्वर्ग के वासी हो। कहता अगर तुम स्वर्ग के वासी हो, तुमने अनंत जीवन को पा लिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की, इस मिरास की रखवाली करनी है। और कहता सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना है। परमेश्वर अपने बच्चों को
डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें परीक्षाएं देता है। कई बार वो परीक्षा देता है जब आप उससे दूर हटने लगते हैं, तो वो आपको परीक्षा देता है और उस परीक्षा के बाद वो आपको अपने नजदीक फिर से करता है। या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक दिन में 3000, अगले दिन 5000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है, क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला, परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते।
कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे, लेकिन जब पिता बीमार होता है उसके टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं, वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं। कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 9th में हैं और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं। आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है, और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी, वो इतनी प्लेस और इतनी ऊंचाई पे होगी। दोस्तों, आपको इस समर्थी वचन में क्या सीखने को मिला है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबको जय मसीह की।